Welcome you all once again to our Bible study. May the Lord bless you all. आप सबों को हमारे इस बाइबल अध्ययन में स्वागत है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे, ये हमारी प्रार्थना है और हमारे इस बाइबल अध्ययन का मकसद है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए कौन कौन सी हथियार परमेश्वर ने दिए हैं। There are so many type of weapons God has given us for our safety and our protections. प्रभु के लोगों, आइए हम देखेंगे पुराने नियम में 5 और नया नियम में 7 में आपके सामने रखना चाहूंगा। पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। उन प्रबंधों में से कुछ प्रबंध ऐसा है। नंबर 1, परमेश्वर ने इब्राहिम की सुरक्षा की बात आती है तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, मैं तेरा ढाल हूं। उत्पत्ति उसका 15:1 में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा ढाल हूं। क्यों कहा? जब इब्राहिम को डर समा रहा था, जब इब्राहिम डरे हुए थे, 4 राजा से युद्ध किए थे और उनको लग रहा था कि वे आकर हमला कर सकते हैं, ऐसे समय में इब्राहिम से परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरा ढाल। हमारा परमेश्वर हमारा ढाल बनकर हमारी सुरक्षा करते हैं। नंबर 2, हमारा परमेश्वर हमारी हिफाजत के लिए वो खुद शहरपनाह बन जाते हैं। He protects us by making himself as a wall. जकरिया नबी का किताब उसका 2 अध्याय का 5 में लिखा है, परमेश्वर खुद आग की सी शहरपनाह होकर के यरूशलेम के चारों तरफ रहेगा और यरूशलेम निवासियों की हिफाजत करेगा। शहरपनाह हिफाजत की काम आती है। खुद परमेश्वर यहोवा यरूशलेम के चारों तरफ रहने का मतलब है कि परमेश्वर उनकी सुरक्षा करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाले हैं शहरपनाह बन करके। जैसे कि हमने देखा, आयु के चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा दे रखा था ताकि शैतान घुसने ना सके। आयु 1:10 में लिखा है, ये परमेश्वर का दूसरा बाड़ा है जिसके जरिए से परमेश्वर रक्षा करते हैं। तीसरा प्रोटेक्शन, परमेश्वर घूमने वाला तलवार को रखकर सुरक्षा देता है। अदन की वाटिका में जीवन का पेड़ था। अदन की वाटिका की हिफाजत के लिए परमेश्वर ने तेजोमय तलवार, जो घूमने वाला तलवार था, उस तलवार को ठहराया कि एदन की वाटिका के चारों तरफ वो घूमता रहे और सुरक्षा देता रहे। यह परमेश्वर का बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ शोर्ड, तलवार वाला दीवार, तलवार रूपी सुरक्षा। परमेश्वर का तलवार सुरक्षा देता है। आप जब खतरे में हो तो आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर क्या क्या इंतजाम नहीं करता। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु में बने रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए चिंता करता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। चौथा सुरक्षा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी सुरक्षा करते हैं। भजन संहिता 34:7 में लिखा गया है, यहोवा के डरवैयों के चारों तरफ यहोवा के दूत छावनी करके उनकी रक्षा करते हैं। इसका मतलब है हमारे परमेश्वर हमारे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को रखेगा। आप रास्ता में जाते रहोगे, स्वर्गदूत आपके साथ होंगे। अगर आप यहोवा को डरने वाले हो, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ स्वर्गदूत फरिश्ते घूमते होंगे। कई प्रभु के दासों को ऐसा कहते हुए हमने सुना कि वे नंगी आंखों से स्वर्गदूतों को देखें। हो सकता है स्वर्गदूत कई बार मंच पे खड़े होते हैं, वेदी में खड़े होते हैं,
प्रभु के दास डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण महोदय की कही हुई कई बातों को मैंने सुना। मैं विश्वास करता हूं वो हो सकता है। जब वो लेकवुड बैप्टिस्ट चर्च गए थे, वहां पे स्वर्गदूतों को उन्होंने देखा कि वे लोगों को भीतर आने में मदद कर रहे हैं। कई बार वो वेदी में, बड़े बड़े सभाओं की वेदी पर स्वर्गदूतों को अपने पास खड़े होते हुए देखा, सुरक्षा के लिए। परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए दूतों को तैनात रखा है, तो हमें शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का दूत हमारे लिए वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं, परंतु अगर हम परमेश्वर का भय खाने वाले हैं तब। पांचवा सुरक्षा पुराने नियम में इजरायलियों को दिया गया था, वो था मेमने का लहू। जो कोई दरवाजे के चौखट पर अलंगों पर लगाए थे, उन्हें सुरक्षा मिला। मौत नहीं मंडराया उनके घर में, मौत दस्तक नहीं दिया उनके पहलोठों पर, पहलोठे पशु पर, जानवरों पर। इसका मतलब है पुराने नियम में परमेश्वर का सुरक्षा का इंतजाम कुछ इस तरह से नजर आया, परंतु उसमें शर्तें लागू। शर्तें क्या है? अगर यहोवा आपके चारों तरफ शहरपनाह बन के आपकी हिफाजत करे, तो आपके भीतर कुछ तो होना चाहिए। और वो कुछ क्या है? यहोवा का भय। यहोवा का ढाल बनेगा। इब्राहिम का ढाल बना, क्यों सबका ढाल नहीं बना? साउल का ढाल क्यों नहीं बना? साउल तो भाले में मार दिया गया। अनाज्ञाकारी लोगों के लिए यहोवा ढाल नहीं बनता, आज्ञाकारी लोगों के लिए यहोवा ढाल बनते हैं। इब्राहिम आज्ञाकारी थे। इब्राहिम को जो आज्ञा दिया गया था बड़ा कठिन आज्ञा था। घर छोड़ो, देश छोड़ो, कुटुंब छोड़ो। आप तो दारू नहीं छोड़ रहे, हड़िया नहीं छोड़ रहे हैं, झूठ नहीं छोड़ रहे हैं। 10 रुपया के लिए झूठ बोल देते हो, ऑटो वाला से झगड़ा मोल लेते हो। छोटी छोटी बातों में हम झूठ और लंद फंद कर बैठते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढाल बनकर नहीं बचाएगा। जो आज्ञाकारी है, विश्वास के साथ जीते हैं इब्राहिम की तरह, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ढाल बनता है। परमेश्वर तेजों में तलवार को भी हिफाजत में रखता है, परंतु वहां ज्यादा खतरा रहता है, वहां तलवार को भेजता है। मेमने के लहू से इजरायलियों को मौत से परमेश्वर बचा लिया, परंतु वे शर्तें मान करके घर के भीतर लॉकडाउन होकर के ठहरे थे। आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक जहां परमेश्वर आपको रखता है वहां पे रहना होगा, भटकने से नहीं होगा। You must obey the word of God and abide in it. Then definitely God will protect you from all disaster. सारी विपत्ति से, सारी महामारी, बाहर महामारी फैली हुई थी, हर घर का पहलोठा मर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर महामारी को नियंत्रण में रख के हमें बचाना चाहता है, परंतु हमें सुरक्षित रहने की गाइडलाइन को मानना होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। यह था पुराने नियम की 5 सुरक्षा का रहस्य, सच्चाई। नया नियम से मैं कुछ बातों को आपसे कहना चाहूंगा। नया नियम में परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए हैं। उन प्रबंधों में से मैं आपको गिनाना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री में लगभग 5 प्रबंध है जो हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए। आप मेरे साथ खोल सकते हो इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 15 से मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहूंगा और फिर बताऊंगा। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 14 से पढ़ता हूं। सच्चाई की कमरबंद। पहला है सच्चाई, ट्रूथ। वो एक ऐसा कमरबंद है। कमरबंद क्यों सिपाही पहनते हैं? हम हिंदी बाइबल में भी थोड़ी देर के बाद सुनेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 6 का 14 हिंदी में सुनते हैं, गौर से सुनिएगा। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य से कमर, कमर को कसने के लिए दिया गया। ये कमरबंद से हमला नहीं कर सकते। ये कमरबंद हमारी सुरक्षा के लिए, खुद को कसे रखने के लिए, ताकि हम पर हमला होने का समय ये हमारी मदद कर सके कि हम जोरों से
ताकत के साथ हम युद्ध कर सके। यानी सच्चाई से कमर को कसने को दिया गया, यानी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, टू फॉर द डिफेंस फ्रॉम द सैतानिक वॉर। अपने आप को शैतान की लड़ाइयों से बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए सच्चाई से कमर को कसना है, ये पहला हथियार है। दूसरा, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता का झिलम, राइचियसनेस एक झिलम है, ब्रेस्ट प्लेट है। उरोस्त्राण बोली ओडिया लिखा वाला, उरो देश छाती बक्ष देश जंघ देश को ताहा सुरक्षा दिए। तीर धनु खड़ग वर्षा आघात करागले हैं, बाजिबो नाही, उरोस्त्राण द्वारा सुरक्षित हेबे। बाइबल आमको कहे धार्मिकता आमको सुरक्षा दिए बोली। धार्मिकता बोली कहले मु आपन को कहबा पई चाहे, धार्मिकता मनुष्यकृत धार्मिकता नुहे, शास्त्री फारूसी मान को धार्मिकता नुहे, आत्म धार्मिकता नुहे, व्यवस्थागत धार्मिकता नुहे, किंतु प्रभु यीशु को द्वारा मिलुथिबा विश्वासमूलक धार्मिकता, जहा कि अब्राहम पाइथिले, आमे माने ताहाको रक्त द्वारा पाइथा, अनुग्रह रे पाइथा, विश्वास द्वारा पाइथा। यीशु ठारे विश्वास करबा व्यक्ति विनष्ट नहे, अनंत जीवन प्राप्त हुए जेतेबेले से मन परिवर्तन करी विश्वास करे। किंतु विश्वास रो मते शर्त रही अछि, भूत मते विश्वास करନ୍ତି ता बोली से माने जे धार्मिक हेबे ताहा नो। मन परिवर्तन सहित विश्वास करबा एक उरस्त्राण परिधान करबा तुल्य अटे। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये झिलम जो है हमारी प्रोटेक्शन के लिए दिया गया दूसरा हथियार है। तीसरा, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। जूतियां हमें पहननी है। ये जूता भी हमें दिया जाता है कि पहनने के लिए, स्टाइल के लिए नहीं है, शौक के लिए नहीं है, फैशन के लिए नहीं है, परंतु युद्ध के दिनों में हमें किसी तरह का चोट न लगे, कंकड़ से, कांटे से, कीलों से, पत्थर से। तो जूतियां का जो सिस्टम शुरू हुआ था वो सुरक्षा के लिए शुरू हुआ था। सुसमाचार, मेल का सुसमाचार हमारा सुरक्षा है। मेल का सुसमाचार, हर एक के साथ मेल के साथ रहना, जो कि बहुत महंगा है, नहीं खरीद सकते। आप वुडलैंड का शू खरीद सकते हो, कादीम का खरीद सकते हो, पर ये वाला शू खरीदने के लिए तो पैसा देना पड़ेगा। घमंडी लोग नहीं खरीद सकते। ये खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसा, कौन सा पैसा? नम्रता का पैसा। मेल का सुसमाचार, मेल यानी शांति, जाकर के मेल मिलाप करना है, रिकॉन्साइलिएशन। घमंडी लोग नहीं कर सकते। हर एक के साथ रिकॉन्साइल करना, हर एक के साथ मेल के साथ रहना, परमेश्वर के साथ, खुद का, मनुष्य के साथ खुद का, मनुष्य को परमेश्वर के साथ कराना, दूसरों को परमेश्वर के साथ, पापियों को परमेश्वर के साथ मेल कराना। अरे भैया, हमारा रिलेशनशिप सबके साथ ठीक रहेगा तभी ना हम दूसरों को बताएंगे। तो मेल का सुसमाचार की जूतियां, यानी ये हमारी सुरक्षा है। हमारा अगर दूसरों के साथ संबंध सही नहीं है, हम क्या सुसमाचार सुनाएं? और ये इसलिए शैतान भी देखेगा, अगर इसका ठीक नहीं है ये क्या सुनाएगा। तो हमारी जूतियां यानी हमारी सुरक्षा के लिए। चौथा, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ढाल, ये भी लड़ाई के लिए नहीं, कोई ढाल से नहीं मारता है, खुद की बचाव करता है। विश्वास हमारे ढाल की तरह है जो दुश्मन के हमलों से हमें बचाता है। पांचवा, और उद्धार का टोप। उद्धार का टोप, साल्वेशन, हेलमेट ऑफ साल्वेशन। ये हमें बचाने के लिए, सर का हिफाजत। जान चली जाएगी वरना। मसीह हो जाने से काफी नहीं है, पादरी बन जाना काफी नहीं है, थियोलॉजियन बन जाना काफी नहीं है। अगर आप उद्धार नहीं पाए हो तो आपका जान खतरे में है। यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सल्वेशन, उद्धार का अनुभव जो कि हमें बचाता है। नेक्स्ट, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यह 7 हथियार कहा गया, उसमें से 5 जो है हमारे बचाव के लिए। पहला है कमरबंद, दूसरा है झिलम, तीसरा है जूतियां, चौथा है उद्धार का टोप, 5वां है विश्वास का ढाल। ये सबसे लड़ाई नहीं होती,
ये सबसे खुद को बचाया जाता है। हमारे बचाव के लिए परमेश्वर ज्यादा प्रबंध करते हैं। लड़ने के लिए सिर्फ 2 है, तलवार है और नीचे प्रार्थना है। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार हाँ जी, प्रार्थना हथियार है जिससे लड़ सकते हैं। तलवार रूपी वचन, परमेश्वर का वचन से हम लड़ सकते हैं, परंतु दुगुना प्रोटेक्शन के साथ लड़ना है। जूता नहीं पहना, कमर नहीं कसा, उद्धार का टोप नहीं पहना, ले शैतान को भगाने गया, ऐसा भगाएगा ना, गिर पड़ के आएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये 5 सुरक्षा के बारे में हर मसीहियों को अवगत होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। परंतु और 2 है, वो है यीशु का नाम, एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम खुद का बचाव भी कर सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। कैसे? आइए पढ़ते हैं। बहुत जगह में लिखा गया है, परंतु एक बात आपको पढ़ाना चाहूंगा। नीति वचन निकालिए, नीति वचन उसका 18 अध्याय का 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, सभी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है। कौन भागकर? धर्मी उसमें धर्मी। यहोवा का नाम लेने के लिए मूर्ख को, पापी को कोई अधिकार नहीं है। यहोवा का नाम से धर्मी जन बच जाते हैं। दृढ़ गढ़ है, बहुत बड़ा गढ़ है यहोवा का नाम, जिस गढ़ के भीतर प्रवेश करके धर्मी लोग बच जाते दुश्मन के हमले से। यहोवा का नाम से दाऊद भी बच गया था। दाऊद ने भी कहा था गोलियत से, ये नहीं कहा मैं अपना कला से आता हूं, मैं गोफन लेके आता हूं, ये नहीं कहा मैं लाठी लेके आता हूं, वो कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूं। पढ़िए 1 सामुएल 17 अध्याय उसका 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। क्या बात है! सेनाओं के यहोवा का नाम से आया और पलिश्ती गोलियत से बच गया और जय पा लिया। यहोवा का नाम बचाता ही नहीं है परंतु जय भी देता है। यीशु के नाम से मुर्दे जिंदे होते, यीशु के नाम से बीमारियां भागती, यीशु के नाम से शैतान डरता है। यीशु के नाम हमें बचाता है, यहोवा का नाम हमें बचाता है। डिफेंसिव वेपन है। आप यहोवा का नाम का इस्तेमाल करना, यहोवा का नाम को काम में लाना, यीशु का नाम को काम में लाना। कभी कभी अपनी बीमारी को खुद भगाओ, अपने घर के समस्या को भगाओ। शैतान को बहुत डर है यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से। आकाश के नीचे एक नाम है जिस नाम में उद्धार है। उद्धार करता है यानी बचाता है हमें। बीमारी से बचाने वाला नाम है, रोग से बचाने वाला नाम है, शैतान से बचाने वाला नाम है। डिफेंसिव वेपन है। आप कोरोना को भी यीशु के नाम से भगाओ, परंतु पहले धर्मी बन के भगाओ। बीड़ी, दारू, हड्डियां, गुड़ाकू, तंबाकू खा के, चोरी, चमारी, झगड़ा झाटी करके यीशु के नाम को भगाओगे, कोई काम नहीं होगा। कोनो काम नहीं खेवा, कोई काम होगा ही नहीं। यहोवा का नाम लेने के लिए, यीशु का नाम लेने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्वालिफिकेशन यह है, 2 तीमुथियुस में लिखा है क्या क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 19 पद को पढ़ते हैं। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। पक्की नींव है, ये नींव बदलता नहीं है, बना हुआ है। क्या है? धोखा नहीं खाना। परमेश्वर का फाउंडेशन चेंज नहीं हुआ है, पक्की नींव बनी रहती है। और उस पर यह छाप लगी है, छाप लगी है भैया। प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। अधर्म से बचा रहे। हे प्रभु यीशु का नाम कहने से काफी नहीं, जो कोई प्रभु का नाम लेता है अधर्म से बचा रहे। पक्की नींव में ये छाप लगा हुआ है। यीशु का नाम लोगे और आप पाप में जियोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का ये स्ट्रॉन्ग नियम है, दृढ़ कानून है, ये बदलता नहीं है।
यीशु का नाम मुंह में लेने के लिए हमारी काबिलियत होना चाहिए, हम धर्मी जिंदगी जिए, पवित्र जिंदगी जिए। तो ये दो हथियार हैं। यीशु का नाम एक हथियार है, जो छठवां हथियार है हमारे बचाव के लिए। सातवां हथियार है यीशु शुद्ध विवेक। यीशु का लहू मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उद्धार का जो टोप है ना, वो यीशु के लहू ही है। यीशु के लहू के बगैर हमें उद्धार का टोप नहीं मिलता, इसलिए मैं यीशु का लहू को उसी में शामिल कर दिया। परंतु मैं आप कहना चाहता हूं, ये 12वां हथियार है जिसके द्वारा हमारी बचाव होगी, ये है शुद्ध विवेक। पहला तीमुथियुस 1:19 में लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। शुद्ध विवेक को दूर करने से जहाज टूट गई। विश्वास की जहाज की हिफाजत करनी है तो आपको शुद्ध विवेक से जीना है। हाँ जी, रेडियो के काम 24:16, 23:1 में लिखा है, पौलुस कहते हैं, मनुष्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक से जीता आया। अगर किसी के साथ झगड़ा है, अनबन है, तो आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा, चोट करेगा, मारेगा, पिंच करेगा कि तुम गलती किए हो। कई बार लोग उस गलती करते हुए भी जाकर मेल मिलाप नहीं करते। छोटा सा पाप हो गया तो हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, फिर भी वो पाप को बार बार करे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा विवेक भी मर जाता है, वो दोषी नहीं ठहराता। ऐसा विवेक अगर मर गया है तो फिर खतरा है। अगर हम विवेक की शुद्धता को बनाए नहीं रखेंगे, विवेक को शुद्ध करके नहीं रखेंगे, तो हमारे विश्वास की जहाज टूट जाएगी। विश्वास का ढाल हमें बचाता है, परंतु शुद्ध विवेक विश्वास को बचाता है, और विवेक को यीशु का लहू बचाता है। इब्रानी 9:14 में लिखा है, यीशु का लहू हमारे विवेक को क्यों न शुद्ध करेगा। प्रभु के लोगों, ये 12 हथियार है जो हमारी सुरक्षा के लिए। मैं आज इसका गहराई में नहीं जा रहा हूं। बहुत वचन हम सुन रहे हैं, परंतु कितना मनन करें नहीं मालूम। ये हार्ड मीट है, सॉफ्ट कुक किया गया है। थोड़ा सा आज आपके सामने गहरी बातों को रखा, परंतु ज्यादा बयान नहीं किया, क्योंकि बहुत बार मैंने एक एक करके बयान किया हूं, पर आज शॉर्टकट में बता दिया हूं। ये 12 हथियार है हमारी सुरक्षा के लिए, जो बाइबल के अंदर में पाई जाती है। इतना ही नहीं है, और भी है, परंतु आज के लिए बस इतना ही। इनमें से आप खुद के लिए सारे हथियार को ले ले और बने रहे, सुरक्षित रहे। कोविड-19 की महामारी हो, बीमारी हो, शैतान हो, कोई हमें छू नहीं सकता। मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। संभल के रहिएगा, कानून को भी मानिएगा, बाइबल को मानिएगा, परमेश्वर को मानिएगा। उनके दिए हुए सारे सुरक्षित डिफेंसिव वेपन्स को पहन लीजिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के आगमन के लिए आप तैयार है। कल का दिन आराधना का दिन है। आप चाहे हमारे लाइव संडे सर्विस में जुड़ सकते हैं। आराधना का समय होगा सुबह 9 बजे से 10 बजे आराधना, 10 से 11 हिंदी मैसेज, 11 से 12 उड़िया मैसेज। May the Lord bless you all. Have a good day. God bless you. Namaskar.